हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सहसंबंध, कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर से संबंधित है, जो हमारे बीकॉम पार्ट फर्स्ट में चलता है और एमकॉम प्रीवियस में भी चलता है। ठीक इसी प्रकार से CA की जो फाउंडेशन एग्ज़ाम है उसमें भी ये टॉपिक चलता है। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है सहसंबंध गुणांक अर्थात कोरिलेशन। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये सहसंबंध क्या है, इसका क्या मीनिंग है। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, सहसंबंध अर्थात ये किसी प्रकार के संबंध को प्रकट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो श्रेणियों अथवा समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध है तो उसे सहसंबंध कहते हैं। अर्थात हमारे पास कोई कारण हो और उस कारण का क्या परिणाम हो, तो जहाँ कार्य और कारण, या हम बात करें कि जहाँ एक कारण हो एक परिणाम हो, ऐसा संबंध कोई है तो हम सांख्यिकी में उसको सहसंबंध के नाम से जानते हैं। Whenever some definite connections exist between the two or more groups, classes or series of data, there is said to be correlation। अर्थात जब कभी दो या अधिक समूहों, वर्गों अथवा समग्र श्रेणियों में सुनिश्चित संयोग विद्यमान हो तो उन्हें सहसंबंध होना कहा जाता है। एक परिभाषा में और बता रहा हूं, किसी समग्र श्रेणी के परिवर्तन दूसरी समग्र श्रेणी के परिवर्तनों से प्रभावित हों या आश्रित हों तो इस पारस्परिक आश्रितता को ही सांख्यिकी भाषा में सहसंबंध कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज हैं, एक सीरीज हमारी स्वतंत्र है और एक सीरीज हमारी उस पर आश्रित है। तो स्वतंत्र श्रेणी का प्रभाव अगर आश्रित पर पड़े, अर्थात एक कारण हो गया और एक परिणाम हो गया, तो ऐसा संबंध यदि हमें किसी भी श्रेणी में मिलता है या श्रेणियों में मिलता है तो हम उसको सहसंबंध के नाम से जानते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि हाँ, कारण और परिणाम, तो कारण क्या है और परिणाम क्या है ये आपको समझना जरूरी है। जैसे आय में परिवर्तन कारण है, तो आय में अगर परिवर्तन कारण है तो प्रभाव क्या होगा? प्रभाव हमारी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये हमारा प्रभाव है। वाहनों की संख्या कारण है तो दुर्घटनाएं इसका प्रभाव है। मूल्य वृद्धि यदि कारण है तो मांग में कमी प्रभाव है। हम कह सकते हैं वर्षा कारण है तो कृषि उत्पादन प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि एक कारण है, एक उसका प्रभाव या उसके ऊपर आश्रितता है, तो वो सहसंबंध कहलाते हैं। तो ये तो था हमारे सहसंबंध की परिभाषा, अर्थात कारण परिणाम का संबंध। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अर्थात सहसंबंध के टाइप्स क्या क्या हैं, ये अपने को विशेष रूप से समझना है, प्रकार क्या क्या हैं। तो पहला है धनात्मक या ऋणात्मक, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव क्या है समझिए आप, जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो और एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी हो, तो ऐसे सहसंबंध को हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ना, पिता की आयु बढ़ने से पुत्र की आयु बढ़ना, अधिक विनियोग करने पर अधिक लाभ होना, अधिक ब्याज मिलना, तो ये धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। अब आता है ऋणात्मक सहसंबंध। तो ऋणात्मक क्या है? जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो अथवा एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो, तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। अर्थात एक्स सीरीज बढ़े तो वाई घटे या एक्स सीरीज घटे तो वाई सीरीज बढ़े, अगर ऐसा है तो ऋणात्मक है। उदाहरण के रूप में मूल्य बढ़ने पर मांग कम होना या मूल्य कम होने पर मांग बढ़ना, आयु के बढ़ने पर आंखों की रोशनी घटना। मूल्य तथा मांग में आपने देखा, और आयु और आंखों की रोशनी में ऋणात्मक सहसंबंध है। दूसरा आता है साधारण आंशिक व बहुगुणी सहसंबंध, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दो चरों के बीच में सहसंबंध को साधारण या सरल सहसंबंध के नाम से जानते हैं। इनमें अनाश्रित चल को आधार चल और आश्रित चल को संबद्ध चल मानकर सहसंबंध ज्ञात करते हैं। अर्थात एक चर होता है हमारा अनाश्रित अर्थात स्वतंत्र, और एक होता है आश्रित। तो हम स्वतंत्र को हम x लेंगे और उसका प्रभाव जो आश्रित है वो y सीरीज के रूप में हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं।
दूसरा आता है आंशिक सहसंबंध और बहुगुणी सहसंबंध। तो ये क्या है ये भी समझिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां कई स्वतंत्र चल एक आश्रित चल को प्रभावित करते हों, किंतु हम उनमें से एक का या कुछ का ये प्रभाव याद करें तो आंशिक सहसंबंध कहलाता है। और ठीक इसी प्रकार से जब दो से अधिक मूल्यों के बीच सहसंबंध या सहविचरण याद करना हो तो उसे बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। एक आश्रित चल पर अनेक स्वतंत्र चरों का प्रभाव अगर हम देखें, जैसे आश्रित चर तो एक है, स्वतंत्र चर अनेक हैं, तो उनका प्रभाव देखें तो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। तो आंशिक और बहुगुणी सहसंबंध एमकॉम अकाउंटेंसी की एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है, जिसको आपको एमकॉम के विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए साधारण सहसंबंध है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेखीय व वक्र रेखीय सहसंबंध, लीनियर और कर्वलीनियर सहसंबंध। ये क्या है ये समझिए। जब दो चलों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के मध्य दूरी स्थिर है तो वह सहसंबंध रेखीय सहसंबंध होता है और ग्राफ पेपर पर एक सीधी रेखा के रूप में आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है और बचत में 40 रुपये बढ़ते हैं और ये हर 16 रुपये की वृद्धि पर 40 रुपये बचत होती है तो रेखीय सहसंबंध कहलाएगा, क्योंकि हमारा अंतर है वह समान है, स्थिर है। एक होता है वक्र रेखीय सहसंबंध। जब हम इसको इस रूप में कहें, जब दो चलों में परिवर्तन का अंतर बदलता रहता है अर्थात अस्थिर होता है। जैसे प्रत्येक बार मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये की आय बढ़ने पर पहली बार में 40 रुपये की बचत होती है, दूसरी बार में 20 रुपये की बचत होती है, तीसरी बार में 50 रुपये की बचत होती है, तो अंतर हमारी वेरिएबल हो तो कर्वलीनियर सहसंबंध कहलाता है, वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो सहसंबंध के टाइप्स हो गए धनात्मक और ऋणात्मक, साधारण, आंशिक व बहुगुणी, रेखीय और वक्र रेखीय। अब हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधों का परिमाण, अर्थात सहसंबंध कितनी मात्रा में है ये हमें देखना होता है। पहला है पूर्ण सहसंबंध अर्थात परफेक्ट कोरिलेशन। तो विद्यार्थियों आपको पता होना जरूरी है कि हमारे सहसंबंध की मात्रा कितनी है। यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन समान अनुपात में हो तो उसे पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप सहसंबंध का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका आंसर या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा, न +1 से ज़्यादा न -1 से कम, तो परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। दूसरा आता है सीमित सहसंबंध। तो आपसे पूछ रहे कि सीमित सहसंबंध क्या है, तो बताएंगे जब दो चर मूल्यों में न तो पूर्ण सहसंबंध है और न ही सहसंबंध का अभाव है, अर्थात हमारा सहसंबंध 0 व 1 के बीच में हो तो वो सीमित सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं वो सीमित मात्रा में होता है। इसकी 3 कैटेगरी होती है, उच्च, मध्यम और निम्न, अर्थात हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन एंड लो कोरिलेशन। तो ये हाई, मॉडरेट और लो क्या है ये भी हमें समझने हैं। तो पहला है हाई डिग्री कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब दो चर मूल्यों में सहसंबंध पूर्ण तो नहीं है, अर्थात +1 और -1 तो नहीं है, पर काफी मात्रा में अधिक है तो उच्च सहसंबंध कहलाता है। अर्थात 0.75 से अधिक और 1 से कम, इस रेंज में आए तो उच्च डिग्री होता है। दूसरा होता है मध्यम डिग्री। अगर हमारा सहसंबंध गुणांक 0.25 या उससे अधिक और 0.75 से कम होता है तो मॉडरेट सहसंबंध कहलाता है। और अगर हमारा सहसंबंध 0 से बड़ा लेकिन 0.25 से कम हो तो वह लो डिग्री कोरिलेशन कहलाता है। तो मैंने इसके 3 डिग्री की एक चार्ट के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है सहसंबंध का अभाव, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। हम ये कहें कि हमारी दोनों श्रेणियों में किसी प्रकार का कोई संबंध यदि आपको नजर नहीं आए तो हम कहते हैं सहसंबंध की अनुपस्थिति है, अर्थात सहसंबंध का अभाव है, किसी प्रकार का कोई सहसंबंध हमारी श्रेणियों में नहीं है तो हम उसको सहसंबंध के अभाव के नाम जानते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप सोल्व करें और आपका आंसर एग्जैक्ट 0 आ जाए तो आपको कहना है सहसंबंध का अभाव है। तो हमारी डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम एक तालिका के द्वारा समझना चाहते हैं। देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सबसे लिखा हमने परिमाण, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसा सहसंबंध है। अगर परफेक्ट की बात करें, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर +1 आया तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आपका आंसर -1 आ जाए तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर अगर प्लस में 0.75 है उससे ज़्यादा लेकिन +1 से कम आए
तो कहलाएगा ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपका सॉल्यूशन -75 और -1 के बीच में आता है तो हम कहेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0.25 व 0.75 के बीच आता है प्लस में तो वो कहलाता है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर माइनस के 0.25 और माइनस के 0.75 के बीच आता है आपका आंसर तो वो कहलाता है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, अर्थात मध्यम मात्रा में ऋणात्मक सहसंबंध। अगर हमारा सॉल्यूशन 0 से बड़ा और प्लस के 0.25 से छोटा आता है तो हम कहते हैं लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर 0 से कम और 0.25 माइनस के बीच में आता है तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा आंसर अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, अर्थात सहसंबंध का अभाव है। तो इस तालिका के आधार पर हम हमारा निष्कर्ष बता सकते हैं सहसंबंध कितना होगा। आप विद्यार्थियों का ध्यान रखिए, कभी भी सहसंबंध का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो +1 से बड़ा आंसर अगर आ रहा है तो समझिए आपसे गलती हो गई है, और -1 से छोटा आंसर आ रहा है तो भी आपकी गलती हो गई है। हमें हमारे सॉल्यूशंस को फिर पुनः चेक करना होगा, ये ध्यान रखना है। सहसंबंध ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। एक है विक्षेप चित्र जिसको हम कहते हैं स्केटर डायग्राम, एक है रेखा चित्र विधि जिसको हम कहते हैं ग्राफिक मेथड, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन की क्रमांतर या कोटि विधि रैंक कोरिलेशन, संगामी विचलन रीति कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, और न्यूनतम वर्ग रीति मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये 6 मेथड सहसंबंध से संबंधित हैं। हम एक एक करके एक एक लेक्चर में इन सभी मेथड्स को समझना चाहेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जहां हम बात करना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध और स्पीयरमैन की क्रमांतर रीति। ये 2 कोरिलेशन ऐसे हैं जो आपको 100% आने चाहिए, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन मेथड। एक मेथड हमारा है लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो ये खास करके रिग्रेशन जब हम याद करेंगे प्रतिगमन तो हम इसको वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ इसको समझना है। तो ये 6 मेथड हैं। तो मेरे अगले लेक्चर्स में मैं आपको 1 बाय 1 सभी मेथड्स को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरे लेक्चर्स आप वॉच करते रहिए। अब कंटिन्यू आपको बिजनेस स्टेट्स के लेक्चर मिलेंगे सहसंबंध से संबंधित। तो जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं और जो एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थी हैं इन लेक्चर्स को अवश्य सुने। और जो सीए फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया, पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।